हेलो दोस्तों। तो हम फिर से आ गए हैं झारखंड बोर्ड क्लास का क्वेश्चन आंसर लेकर, क्लास 10th का। तो बने रहिए आप लोग इसमें, और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हिंदी का आज लेकर आए हैं, जो कि सब्जेक्टिव का लेकर आए हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि 18 फरवरी को पूछा जाएगा। वो उसी सब क्वेश्चन लेकर आए हैं। हो सकता है इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको करना पड़े, लेकिन सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो उधर बढ़ने से पहले इस पेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन से प्रेस कर लें। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ने पहले आप लोग तुरंत से सब्सक्राइब कर लें वीडियो को, ताकि हमको मोटिवेट मिलते रहे। तो क्वेश्चन नंबर लेके आ गए हैं। क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? कि उद्धव की व्यवहार की तुलना किससे की गई है? तो इसमें उद्धव के व्यवहार की तुलना भौरे से की गई है। भौरा जैसे काला है, वैसा ही उद्धव का मन है, इसलिए गोपियां को कृष्ण को भूलने कह कर निर्गुण उपासना का संदेश देते हैं। प्रथम पद में हम देखते हैं कि उद्धव की तुलना कमल के पत्ते एवं तेल की गगरी से की गई है, जिन पर जल की बूंदों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे उद्धव पर भी प्रेम का कोई प्रभाव कृष्ण के साथ रहने में नहीं पड़ा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट 32। उत्साह कविता में कवि बादल की गरज कर बरसने के लिए क्यों कहा? तो कविता में कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कहा? ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा। कवि धरती पर बड़ा बदलाव चाहता है, जिसके अलावा व्यक्ति अथवा उसके जीवन का उत्साह उमंग से जोश भी भरना पड़ता है। इसलिए कवि बादल की गरज कर बरसने के लिए कह रहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बच्चों की दंतुरित मुस्कान में कवि का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान से कवि मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जस उसे जीवन के प्रति नई आस जगने लगती है और जीवन की संजीवनी बूटी मिल जाती है, जो जिजीविषा से भर जाते हैं। मतलब कि जब भी कवि बच्चों को हंसते हुए देखते हैं तो उसके मन को शांति मिलता है और उसको लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। तो ऐसा ही उसको अनुभूति होती है बच्चों के दंतुरित मुस्कान देखकर। नेक्स्ट, गिरजा कुमार माथुर अथवा यशपाल की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताएं। गिरजा कुमार माथुर के रचनाओं के नाम छाया मत छूना और दूसरा मंजीर, और यशपाल के लखनवी अंदाज और दूसरा अप्सरा। नेताजी मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? नेताजी की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? जो गांव का वही मास्टर था, जो बोल रहा था उसमें कि यह प्रतिमा कस्बे के कई हाई स्कूल का एक ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर आगे किया, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी होती थी? कबीरपंथियों जैसी। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक सेकंड क्लास की टिकट क्यों खरीदा था? वो टिकट जो सेकंड क्लास टिकट ही क्यों खरीदा था? लेखक को नई कहानी और नए पत्रों की तलाश थी। उन्हें लगता था कि ट्रेन इसमें सफ़र करने के लिए कम से में खिड़कियों की प्राकृतिक नज़ारा देखने में कई कहानी और नए पात्र मिल जाएंगे, इसलिए उन्होंने सेकेंड क्लास की टिकट खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमल क्या है? ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। 10 दिसंबर 1944 का प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्य अभिरुचि रखने वाले कुछ उत्साही युवक मित्रों पर परिमल की स्थापना की गई। परिमल द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर
स्थल की गोष्ठियाँ आयोजित की जाती थी, जिनमें कहानी से प्राकृतिक नज़ारा देखने में कर्म में नई कहानी एवं नए पात्र पाए जाएंगे, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास की टिकट खरीदा था। अभी तो यही पढ़े थे जिसमें कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि की खुली आलोचना में उन्मुख बहस की जाती। मर्यादा नालही के माध्यम से कौन से मर्यादा लहराने की बात की जा रही है? तो किसकी बात कर रहे हैं? प्रेम की बात कर रही है। इसकी सबसे बड़ी मर्यादा यह है कि प्रेम, उसकी प्रेमिका दोनों प्रेम निभाए, एक दूसरे की भावनाओं को समझे और सम्मान करें। किंतु कृष्ण को गोपियों से प्रेम निभाने के स्थान पर उसके लिए कड़वी ककड़ी के समान योग साधना का संदेश उद्धव के माध्यम से भेज दिया, जो कि गोपियों को नज़र में एक प्रकार का छल था। इसी छल को गोपियों ने समझा कि कृष्ण ने उनकी प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होने पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? क्यों कहा था? ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। लड़की होने पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, ऐसा क्यों कहा था? ये लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, माँ ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उस लड़कियों पर हो रहे अत्याचार पर शोषण से उससे बचाना चाहती थी। लड़की उसकी नारी सुलभ गुणों, सरलता, निश्चलता, विनम्रता आदि गुणों को बनाए रखें, परंतु वह इतनी कमजोर भी ना हो कि लड़की समझकर ससुराल के लोग उनके शोषण करने लगे। लड़की भावी जीवन में कठिनाइयों को साहसपूर्वक मुकाबला कर सके। क्यों? पता तो चल गया है कि लड़की होने पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीतकार के माध्यम से किस प्रकार के व्यक्ति को की ओर संकेत करना चाह रहा है? संगीतकार के माध्यम से कवि कला अथवा किसी भी क्षेत्र में सहायक की भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों की और संकेत कर रहा था। कवि का मानना है कि संगीतकार जैसे सहायक लोग किसी भी क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तियों को महत्व को बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, इसलिए उन्हें इतना महत्व नहीं मिलता जिसके मुख्य भूमिका पर रहने वाले लोग को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे पर लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वो भले सेनानी लेकिन सेना से कम भी नहीं था, वो देशभक्ति में डूबा रहता था। चश्मे वाला एक साधारण बहुत बूढ़ा मरियल सा लगड़ा व्यक्ति था, जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह गांधी टोपी पहनता था और काले रंग का चश्मा लगाता था। उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए नेताजी की मूर्ति कर का प्रतिदिन चश्मा लगता था। शायद उसे नेताजी को बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उसकी श्रद्धा को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। इसीलिए उसको कैप्टन कहते थे। भगत की पुत्र वधू उसे अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? क्यों अकेले नहीं छोड़ना चाहते? तो ये भी 3 नंबर का आएगा। भगत की पुत्र वधू यह जानती थी कि उसके इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद उसके ससुर अकेले रह जाएंगे। संसार की वस्तुओं की उन्हें कोई सरोकार रहा भी नहीं। अब इस उम्र में वो अपना खाने पीने तक का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं। बीमार पड़ने पर इनकी सेवा कौन करेगा? सोचकर वह बाल गोविंद भगत के साथ रहना चाहती थी, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान की काशी के नायाब हीरा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? काशी विभिन्न प्रकार संस्कृति के और धर्मावलंबियों का स्थान है।
यहाँ पर विभिन्न धर्म के समाज के लोग रहते हैं। बिस्मिल्लाह खान ने अपनी संस्था की मधुर मधुर धुन के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के धर्म के लोग को जोड़ने का काम किया है, इसलिए उन्हें काशी का नवाब हीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की नाक क्यों काट दी गई? जॉर्ज पंचम की नाक क्यों काटी गई थी? एक तो हमारे देश का, जिसको क्या कहते हैं, सॉरी था, एक तरह बोलो, विरोध। जॉर्ज पंचम ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि था जो भारत शासन के प्रमुख था। भारतीयों पर जुल्म और शोषण किया, ये शोषण और जुल्म को प्रतीक थे। ऐसे स्थिति में जॉर्ज पंचम की मूर्ति देखना देश प्रेमी भारतीयों के लिए को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने जॉर्ज पंचम की लगाई गई मूर्ति की नाक काट दी। गंतोक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंतोक पर मेहनतकश बादशाहों के शहर क्यों कहा गया? मेहनतकश का अर्थ है कड़ी मेहनत करने वाले। गंतोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ स्थितियाँ बड़ी कठिन है। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग मेहनत से घबराते नहीं हैं, भरपूर परिश्रम करते हैं। इसकी मेहनत गंतोक के सुमरय बना दिया है, इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों के शहर कहा गया है। एप्लीकेशन, अपने मोहल्ले में गंदगी का अंबार लग गया है, इसे हटाने के लिए अनुरोध नगर निगम को लिखें। सेवा में नगर निगम नियुक्त, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, फिर यहाँ अपना पता लिखना है। हमारे मोहल्ले में गंदगी का अंबार लग के संबंध में माननीय महोदय, मैं अपना नाम लिखना है, अपना पता लिखना है, अपना मोहल्ला लिखना है, उनका निवासी हूँ। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि हमारे मोहल्ले की गंदगी का अंबार लग गया है, जिसके आसपास का वातावरण दुर्गंध फैल रहा, बीमारियों का खतरा बढ़ गया। और मोहल्ले गंदगी का सर्वोच्च उल्लेख करें, जैसे कूड़े ढेर, ये सब लिख देना। कुछ भी जो भी गंदगी का है, सेहत में खतरा पैदा हो गया है, बल्कि इससे न केवल हमारे मोहल्ले की सुंदरता खराब हो गई, बल्कि हमारी सेहत के लिए खतरा भी पैदा हो गई है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि समस्या में तुरंत ध्यान दें और इससे मोहल्ले की सफाई कार्य करवाएं, और चाहते हैं कि मोहल्ले के स्वच्छ और स्वस्थ बन जाए। तो आप बहुत ही अपना नाम लिखना है, शीघ्र कार्रवाई किया सब, फिर यहाँ पर लिखना है। फिर तारीख लिखना है। अब यहाँ पर बताते हैं, साबुन बनाने वाली कंपनी 50, विज्ञापन लिखना है। विज्ञापन बहुत छोटा लिखना है। विज्ञापन बोलो बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन छोटा ही लिखना है, मात्र 50 से 60, अभी कम भी लिखेगा चलेगा, लेकिन 40 से ज़्यादा होना चाहिए। चमकती हुई त्वचा का राज, हमारा साबुन दे आपको कोमल और चमकदार त्वचा। प्राकृतिक त्वचा से भरपूर यह साबुन आपको त्वचा की गहराई के साफ करता है और पोष देता है। आजमाए और महसूस करे। पर कंपनी का नाम लिखना, मतलब कुछ भी खुद से लिखना, फिर अपना नाम लिखना, मोबाइल नंबर दे देना, यहाँ मोबाइल भी नंबर भी दे देना। इसी तरह मतलब कुछ और लंबा करके लिख देना। और ये 5 नंबर का हर साल पूछा जाता है। माँ का आंचल पाठ में बचपन में कैसी तस्वीर बनती है? माँ का अंचल पाठ में बचपन के मनोरंजन झांकी प्रस्तुत की गई है। लेखक ने बताया कि उसे बचपन में अपने पिता और माता का अपार स्नेह मिला। वे अधिकतर समय अपने पिता के साथ व्यतीत करते थे। इस कारण उसके पिता के साथ उसका मित्रवत संबंध स्थापित हो गया था। माँ ने अपने पुत्र भोलानाथ पर अपनी असीम ममता लुटाई है और बचपन में संगी साथियों के साथ उन्होंने अनेक प्रकार के खेल खेले, शरारतें मस्ती की। बचपन में वे हमेशा खेलते रहते हैं।
उस खेलों में अंत में पिताजी के शामिल होने से सब शर्मा कर भाग जाते। वे रास्ते में आते जाते लोगों को कुछ बोलकर चिढ़ाया भी करते थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लेखक के हुल्लड़बाजी, मस्ती और खेल के भरपूर बचपन की तस्वीर प्रस्तुत की गई है। क्वेश्चन, दिए गए संकेत में बिंदुओं की निम्नलिखित में से निबंध लिखिए। निबंध लिखना है। क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं। विज्ञापन, अभिशाप, वरदान, प्रस्तावना, महत्व एवं प्रभाव, वरदान, अभिशाप, दृष्टिकोण, अहंकार, इस पर लिखना है निबंध। तो अगर नहीं आता है तो कमेंट करो, अगर आता है तो फिर वो तब भी कमेंट करो। ये क्वेश्चन ये होगा, यहाँ पर है। किसी एक भाव का स्पष्ट करें। का बिहसु लेखनु बोले मृदु बानी, यहो मुनिसु महाभट मणि, पुनि पुनि मोहि देखाओ ठुकारू, तो उड़ावन फूकी पुहारू। नहीं आता तो हमको बोलो, हम पूरा स्पष्ट कर देंगे। खा में अस है ना है या ना वैभव, मान है सरमाया, जितना है दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रस्तुत में शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है और चंद्रिका में छिपी एक राध कृष्णा है। तो इसका भी मतलब यहाँ पर बताना है। अगर नहीं आता तो कमेंट करो। तो हो गया, जितना क्वेश्चन लेकर आए थे उतना कंप्लीट 16 मिनट में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और प्रेस करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन तो कमेंट करो, उसके लिए हम हैं, बने रहिए हमारे साथ और कमेंट कीजिए। अगर नहीं आता है तो फिर कमेंट करो और हमको सपोर्ट करो। तो बाय बाय। अब लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो पॉलिटेक्निक का सिलेबस। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और प्यार बनाए रहिए।